हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर के आया। स्पेशल सेशन है जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप 30 दिन में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जामिनेशन जेआईबी में। कौन सा पेपर? आईईआईएफएस का। अब आप सोचेंगे सर 30 दिन में ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा कि 30 दिन में हम लोग क्या करें, एग्जाम क्वालिफाई कर लें? कोई मिरेकल ही होगा? नहीं, कोई मिरेकल नहीं है। यहां पर पूरा के पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो खेल है, वो है किस चीज का? वो पूरा खेल है किस चीज का? स्ट्रैटेजी का। किसका है? स्ट्रैटेजी का। अब स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो स्ट्रैटेजी कैसे होगी? तो यहां पर हम बात करेंगे स्मार्ट स्ट्रैटेजी की। किसकी? स्मार्ट स्ट्रैटेजी की। अब सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग 5 महीने से, कुछ लोग 4 महीने से, 2 महीने से। तो क्या 30 डेज में आपका आईईआईएफएस का जो पेपर है ये क्वालिफाई हो सकता है? हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जहां पर आपको टोटल 100 मार्क्स का पेपर आना है और कितने मॉड्यूल्स हैं आपके पास में? 4 मॉड्यूल होंगे। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी। 4 मॉड्यूल्स में से आपको क्या करना है? आपको कितने मार्क्स चाहिए? पासिंग मार्क्स जो है वो है 50%। तो अगर हम 50 से 75 मार्क्स को लेकर के चलें तो क्या हमारा पेपर क्वालिफाई नहीं हो जाएगा? एग्जैक्टली हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये 100% मार्क्स की नहीं होती है। स्ट्रैटेजी में हम बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। जो चालाकी मैं स्कूल में किया करता था वो आपको बताता हूं। क्या था हमारे पास में ना स्कूल में मैथमेटिक्स की बुक होती थी और उस मैथ्स की बुक में मैं ये देख लेता था कि ब्लूप्रिंट होता था किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने। तो मैं क्या करता था, मैं देखता था कि मुझे तो सिर्फ 40 नंबर या 50 नंबर चाहिए पासिंग मार्क्स, दैट्स इट। पूरे मार्क्स नहीं चाहिए मैथ्स में। तो मैं क्या करता था, उन चैप्टर्स को तैयार कर लेता था, प्रिपेयर कर लेता था और उन्हीं उन्हीं चैप्टर्स का बार बार रिवीजन करता था। फाइनल एग्जाम होता था तो मेरे 50+ मार्क्स आराम से आ जाते थे। और मैं पूरी यूनिट्स नहीं पढ़ता था, मैं आधा बुक को ही पढ़ता था। पूरी बुक मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इससे नुकसान हुए काफी। स्कूल या एकेडमिक्स में इसके नुकसान हो सकते हैं, बट अभी अगर मैं बात करूं इस स्ट्रेटेजी की तो इससे नुकसान तो नहीं होगा। अगर आप यहां पर 50 से 75 मार्क्स लाएंगे तो भी आप क्वालिफाई होंगे, 90 मार्क्स होंगे तो भी पेपर क्वालिफाइड ही होगा। मतलब आपको चाहिए है मिनिमम 50 मार्क्स। तो हम 50 से ज्यादा मार्क्स की स्ट्रेटेजी यहां पर देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है? आपको चूज करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है कितनी? 45। तो टोटल 45 यूनिट्स में से हम 30 डेज में कितनी यूनिट्स को कवर अप कर सकते हैं? तो हम ये देख लेंगे कि सबसे छोटी छोटी और कॉन्सेप्चुअल यूनिट्स कितनी हैं। तो आप यहां पर 30 डेज हैं, इन 30 डेज में हम यूनिट्स को अगर पढ़ना भी चाहें तो 30 यूनिट्स को तो हम कवर कर ही सकते हैं, फिक्स आराम से कर पाओगे। अगर आज से तैयारी शुरू करोगे तो भी। तो वो 30 यूनिट्स कौन कौन सी होगी और कैसे आप चूज करोगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आईएएफएस का एग्जाम कब है? आज से ठीक 1 महीने बाद। मतलब अगर मैं बात करूं कि आज से अगर हम बात करते हैं तो ठीक 30 ही दिन का आपके पास में टाइम है। क्योंकि 6 तारीख को तो आप पढ़ोगे नहीं, है ना? 6 मई को तो आप पढ़ने वाले हो नहीं, क्योंकि 6 मई को आप क्वेश्चंस वगैरह, टेस्ट वगैरह लगाओगे। तो यहां पर आपके पास में सिर्फ कितने दिन है? सिर्फ और सिर्फ आपके पास में 1 महीना और 30 दिन का हम बोल सकते हैं टाइम है। अब इसमें आप क्या करो, मैं आपको बहुत चालाकी बता देता हूं। ये है मॉड्यूल ए। मॉड्यूल ए के जो टॉपिक्स है ना, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है और इनमें सबसे छोटी छोटी यूनिट्स मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे छोटी यूनिट है 1, फिर उसके बाद में 2, बहुत कम कॉन्सेप्ट्स हैं, 3, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 4, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 5, क्लाइमेट चेंज 1 2 3 4 5 6। इस 11 में से 6 यूनिट एकदम छोटी हैं। आप चाहो तो एक दिन में 2 यूनिट को भी पढ़ सकते हो। और क्वेश्चन कहां से आएगा ये भी बता देता हूं मैं। यूनिट्स को थोरली पढ़ लोगे ना तो आपका पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर हो जाएगा। कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं है जिसमें आपको दिक्कत हो। तो आप चाहो तो इसमें से 6 में से अगर हम बात कर ले, यहां पर टोटल 11 यूनिट में से आपने 6 यूनिट को चूज किया, आप चाहो तो इसकी पूरी 11 यूनिट्स को आप कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं मॉड्यूल बी पर। मॉड्यूल बी में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो थोड़े से टफ हैं। लाइक अगर मैं बात करूं सप्लाई एंड डिमांड की, तो इसमें आपको लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व, 4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, यही पढ़ लेना आप इसमें, तो भी आपका काम हो जाएगा।
इसमें आप आओगे यूनिट नंबर 12 में, तो इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे, थ्योरीज किसने कौन सी दी हैं, लाइनल रॉबिन्स ने क्या बताया, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बताया, इनके थ्योरी, इनका नाम, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये आप यहां पढ़ लो। और इसके अलावा अगर अपन यहां पर देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर आपको आराम से 2 से 3 नंबर दिलाएगा। इसके बाद हम बात करें इसमें क्या है, ये चैप्टर बड़ा है लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड की बात करो, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। इसके अलावा आप बात करो कर्व्स की, तो छोटे छोटे 2 कर्व हैं इसमें ना, कौन कौन से, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इनको आप देख लेना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, M1 M2 M3 M4। ब्रॉड मनी, नैरो मनी क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है। और इन्फ्लेशन का बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, और उसके 2 ही टाइप्स के बारे में यहाँ बताया गया है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट इसको छोड़ देना, ये थोड़ा सा टफ यूनिट हो जाता है अगर आपका बैकग्राउंड यहाँ पर क्या नहीं है, अगर आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है तो इसको छोड़ देना आप, ठीक है। चलिए, बिजनेस साइकिल, 4 कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं है, 4 चीजें याद कर लो, बिजनेस साइकिल कवर हो जाएगी। ये वाला यूनिट आप कर लेना। तो 1 2 3 4, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। एग्जाम जब से देना स्टार्ट किया ना बैंकिंग का, तब से मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जान रहे हैं, और फिस्कल पॉलिसी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आप देख लेंगे। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSF, CRR, SLR, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, बैंकर हो आप लोग। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स एंड GDP, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, कैसे कैलकुलेशंस करने, कुछ एक छोटा सा न्यूमेरिकल, 1 से 2 न्यूमेरिकल यहां पर कवर होंगे, ज्यादा नहीं होगा, राइट। तो ये वाला चैप्टर आप आधा, इससे 1-2 नंबर आप निकाल लोगे, ठीक है, हाफ इसको कवर कर लेना। यूनियन बजट वाला जो ये वाला यूनिट है, ये यूनिट बहुत डिटेल में आपको नहीं दिया, इसमें बहुत छोटी सी चीज है जो आप इजीली कवर कर लोगे, कि कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिसिट्स क्या होते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं बजट, पैसा आता कहां से गवर्नमेंट के पास, खर्चा कहां करती है, तो ये चीजें। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ओवरव्यू, ये थोड़ा सा बड़ा आपका चैप्टर है, इस यूनिट को आप देख लीजिएगा। इसमें फाइनेंशियल सिस्टम में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंडर कवर होंगे, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये वाला 21 और 22 ये याद करना पड़ेगा, इनसे क्वेश्चन आएंगे। अब अपन ने वहां से 6 यूनिट कवर किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 + 9, ये हो गए आपके 15 यूनिट कवर, ठीक है। आगे चलते हैं, 1/3 कवर हो चुका है आपका सिलेबस। अब हम आते हैं मॉड्यूल सी पर। तो यहां पर देखते हैं मॉड्यूल डी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करें, और मॉड्यूल सी के तो पूरे के पूरे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, आप आराम से उसको कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर देखते हैं हम फाइनेंशियल मार्केट। अब इनमें से सारे जो 15 चैप्टर हो गए थे, अब आपको कुछ और चैप्टर्स, तो वहां पर आपके टोटल कितने, 22। इसके बाद यूनिट नंबर 23 24 25 26 27 28, ये यूनिट जो हैं ये आपकी पूरी की पूरी 1 2 3 4 5 6 यूनिट आपकी इजी हैं, आराम से कवर हो जाएंगे। तो 19 प्लस, सॉरी 15 हो गया था ना यहाँ पे, 6 और 9 15, 15 प्लस 6, ये हो गए आपके कितने टोटल, 21 यूनिट्स। अभी भी आपने 51 मतलब 50% तक नहीं पहुंचे, क्योंकि 45 यूनिट्स हैं। अब इसमें से बताता हूं कौन सी यूनिट आप जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो। 29 30 31 35 37 38, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट स्कोरिंग, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, पेंशन प्रोडक्ट, पैरा बैंकिंग। और ये अब आप यहां काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये कितना हुआ आपका 21 + 10 इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करें तो टोटल आपकी 31 यूनिट्स आपने कवर कर ली हैं आउट ऑफ 45। 45 में से अगर अपन 30 देखें तो 1/3 आपने कवर कर लिया है, और 1/3 सिलेबस इज इक्वल्स टू आपका 75% मार्क्स की बात, मतलब 60+ मार्क्स तो आपके आराम से आ ही जाएंगे। तो यहां पर आपको टोटल कितनी यूनिट करनी है, मैंने आपको बताया था 30 डेज में आपको, 30 डेज हैं और यूनिट है कितनी
31। आप आसानी से इन यूनिट्स को कवर अप कर सकते हैं। टोटल आपके पास में कितनी 31 यूनिट्स हैं और डेज कितने हैं आपके पास में, डेज हैं आपके पास में 30। अब इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि इन यूनिट्स के अलावा भी कोई दूसरी ऐसी यूनिट्स हैं जो आपको इजी लगती है ना, अदर्स कुछ ऐसी यूनिट्स हो सकती हैं जो मुझे टफ लग रही हैं आपको इजी लगे, मुझे इजी लग रही हैं आपको टफ लगे, तो हम उसमें से यूनिट्स को चूज कर सकते हैं। तो स्मार्टेस्ट स्ट्रेटेजी यही कहती है, स्मार्टेस्ट स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आपको टोटल 45 यूनिट्स में से कोई भी ऐसी जो सबसे आसान, कितनी यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ 30 यूनिट्स को आपको निकाल लेना है बस। और 30 यूनिट पढ़ के अब आराम से 55 मतलब 50 से तो ज्यादा ही मार्क्स इजीली ले आओगे। तो ये है। इसके अलावा ये तो आप बुक से पढ़ लेना या इसको आप पढ़ लोगे। इसके अलावा अब आपको करनी होगी एमसीक्यूज और केस स्टडीज की तैयारी। मतलब अगर मान लीजिए मैं ये इस स्ट्रेटेजी को यहां लेकर के आऊं एमसीक्यू प्लस केस स्टडी पर, तो ये सब मुझे कहां मिलेगा, मतलब मैं कैसे कवर करूं। तो एक रास्ता मैंने ये बताया, एक दूसरा रास्ता है मैं अगर थोड़ा सा समझदार से काम करूं, समझदारी से, तो मैं क्या कर सकता हूं कि पूरे महीने अभी से, मतलब जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो जाता, लगभग 20 से 25 दिन 20 to 25 डेज मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाऊं। अब टेस्ट लगा तो लूंगा सर, लेकिन मेरे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, तो टेस्ट के लिए कुछ ऐसी मेथड मिल जाए जिसमें मैं टेस्ट लगा सकूं, तो वो मेथड मैं आपको बताता हूं। हमारा एक बैच है, ठीक है, हमारा एक बैच है जो आपको यहां पर जाकर के मिलेगा oliveboard.in पर, जिसमें हम पूरे महीने सिर्फ आपको एमसीक्यूज और केस स्टडी की प्रैक्टिस करवाएंगे विद द सॉल्यूशन। डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा, मतलब 4 ऑप्शन है, तो ये 3 क्यों नहीं है, चौथा क्यों है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो एक रास्ता तो आप चैप्टर वाइज 30 चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। दूसरा आप क्या करिए, इस JIB क्रैकर बैच में अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए। इस क्रैकर बैच में 2100 प्लस एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे और केस स्टडी भी होगी, मतलब दोनों ही चीजें, चारों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। यहां आपको बाय कोर्स पर जाना है। ये इसका प्राइस आपको 3900 रुपीज जो दिखाई दे रहा है, इसे आप यहां से हैव अ कूपन कोड पर जाएंगे और यहां पर यूज करेंगे कोड HIMANSHU, मेरा नाम हिमांशु, और जैसे ही रिडीम करेंगे इसका प्राइस आपको 2199, जिसे हम यहाँ पर 2200 रुपीज में आप एनरोल हो सकते हैं। जो प्राइस अभी आपको यहाँ पर 4000 रुपीज दिखाई दे रहा था, उसका प्राइस कितना हो गया 2200। आप सिर्फ एमसीक्यूज भी लगा करके अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चारों पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे 2200 में। अगर मैं ऐसे देखूं तो लगभग 550 रुपए में मुझे एक सब्जेक्ट का पूरा के पूरा एमसीक्यूज बैच मिल जा रहा है। अगर एक सब्जेक्ट वाइज बात करें तो 2200 में आपको ये सारे टेस्ट मिल जाएंगे। और यहाँ पर इसमें आपको क्या कर सकते हो, जो हम लोग आपको प्रैक्टिस कराएंगे वो क्वेश्चंस की PDF भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो क्वेश्चंस भी है, एमसीक्यूज भी है। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए हमारे बैच में और जुड़ जाइए ऑलिव बोर्ड के साथ में। तो 30 दिन 31 यूनिट्स को कवर अप करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।